मिलती रहती हैं कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सेटलमेंट का झांसा दे रहे हैं, किसी को प्रॉपर्टी दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं, किसी को कुछ। उन्होंने भी इसी तरह से, जिस तरह से बाइक बोट में फर्जी चेक पीड़ित भाई बहनों को बांटे गए, उसी तरह से साइंस सिटी स्कैम में भी फर्जी चेक्सों का वितरण किया गया योजनाबद्ध ढंग से। वहां भी लाखों लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प लिया गया। इसी तरह से हेलो टैक्सी स्कैम है। हेलो टैक्सी स्कैम के ठग खुले घूम रहे हैं, सड़कों पर मौज मस्ती कर रहे हैं और सरकार के कानों पर अभी तक जूं नहीं रेंगी है कि उनको वो अरेस्ट कर ले। बाइक बोट टैक्सी स्कैम में केवल 150-200 गाड़ियां जरूर जब्त की ईओडब्ल्यू दिल्ली पुलिस ने। उसके बाद से ईओडब्ल्यू ने कोई कार्रवाई हेलो टैक्सी स्कैम में नहीं की है। हेलो टैक्सी स्कैम की मास्टरमाइंड डेजी मेनन खुलेआम यही धौला कुआं दिल्ली कैंट सुब्रतो पार्क में अपने विंग कमांडर पति के साथ फ्लैट में रहती है और पुलिस ने आज तक उससे कोई पूछताछ नहीं की। राजेश महतो और सरोज महापात्रा, सुंदर भाटी, विनोद धामा वगैरह जितने भी लोग थे वो तमाम खुले घूम रहे हैं, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। हाई कोर्ट के आदेश को भी उन्होंने धत्ता बता दिया। हाई कोर्ट ने उनसे ये कहा था कि तुम पहले पैसे जमा कर दो और बेल ले लो सुंदर भाटी की बेल पर सुनवाई करते वक्त, लेकिन आज तक हाई कोर्ट में उसने कोई पैसा जमा नहीं किया है। वो हाई कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है। रोहिणी कोर्ट ने सुंदर भाटी महतो की बेल के समय ये कहा था कि पैसे जमा कर दो, बेल ले लो। उसने पैसे जमा नहीं किए तो वहां उसकी बेल रिजेक्ट हुई और उसके बाद से उस महतो का पता नहीं है कि वो कहां गायब है। तो दोस्तों, जिस तरह से बाइक बोट टैक्सी स्कैम में दर्जनों ठगों को जेल के सींखों के पीछे भेजा गया है, दर्जनों को भगोड़ा घोषित करके उन पर इनाम घोषित किया गया है, उसी तरह से हमें हेलो टैक्सी स्कैम में भी करवाना है और साइंस सिटी में भी और आरएमसीएल में भी और टॉप राइड में भी और जितने भी स्कैम हैं, चाहे गो बाइक है, गो राइड है, हेलो राइड है, गोवे इंडिया है, एवरग्रीन है, एनएमएम है, जेबीसी है और जितने भी इस तरह के स्कैम हुए हैं, ये जो एक चैन बना करके देश के लाखों करोड़ों लोगों को लूटा गया है, ठगा गया है। इन तमाम ठगों को जेल के सींखों के अंदर कैद कराने के लिए, इन ठगों की देश विदेश में चल अचल संपत्ति को सीज करा के, नीलाम करा के आपका पैसा रिकवर कराने के लिए हमको एक बड़े राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन की आवश्यकता इस समय है। क्योंकि जब जब हमने किसी आंदोलन को करने का निर्णय लिया है या उसकी घोषणा की है, तब तब सरकारी एजेंसियों की सक्रियता बढ़ी है और उन्होंने इन ठगों के खिलाफ एक्शन लिया है। जब से हमने 7 जुलाई 2020 को अपने बृहद सत्याग्रह आंदोलन की रूपरेखा तय की है, उसकी घोषणा की है, तब से आप देख रहे हैं कि तमाम सरकारी एजेंसी सक्रिय होती हैं। रोज सैकड़ों फोन कॉल सरकारी ऑफिसर्स के मुझे आते हैं और वो तरह तरह के आश्वासन देते हैं, तरह तरह की जानकारियां हमसे लेना चाहते हैं। लगभग देश भर के हर जिले के पुलिस कप्तानों को, राजस्व अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने आपके इस सत्याग्रह आंदोलन के विषय में सूचना भेज दी गई है और तमाम जिलों के जिला अधिकारियों के और पुलिस कप्तानों के कार्यालयों से लगातार मुझे फोन कॉल्स आती हैं। वो आपके आंदोलन के विषय में जानकारी ले रहे हैं। आप लोगों को किसी भी मूल्य पर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, तनाव नहीं लेना, चिंता नहीं करनी। आप सबको बड़े साहस के साथ, बड़े संयम के साथ ये 7 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर दिल्ली सत्याग्रह आंदोलन में सम्मिलित होना है। जो साथी आंदोलन में सम्मिलित नहीं हो सकते वो ऑनलाइन इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आप सब लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर अपनी आईडी क्रिएट करेंगे और उनके माध्यम से इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। हमने दिल्ली हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इस विषय में सब कुछ बता दिया है। इन तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, 30 जून तक छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की,
उसके बाद हम इन तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ एक बृहद रिट पिटीशन बना करके फाइल करेंगे अलग अलग, ताकि इन तमाम ठगों के ऊपर, ठगों की कंपनीज के ऊपर शिकंजा कसा जा सके और जो आपकी मेहनत की कमाई को इन लोगों ने हड़पा है, लूटा है, वो आपको वापस मिल सके। आपको किसी को भी घबराने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन पूरी मुस्तैदी, पूरी जागरूकता, पूरे साहस के साथ आपकी लड़ाई को लड़ रही है। आप सबकी डूबी हुई रकम आप सबको मैं जुर्माने, मैं ब्याज के कानून सम्मत तरीकों से वापस दिलवाई जाएगी और ये जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 है, हम 7 जुलाई 2020 के आंदोलन के माध्यम से इसको लागू करवाएंगे। साथियों, जय हिंद, जय भारत।